नमस्कार। 2 मिनट फ्री बीएम मीट का एपिसोड नंबर 11 और आज का क्वेश्चन संदीप बस्सी ने भेजा है और ये रहते अमेरिका में है। ये हमारे ग्लोबल न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर हैं और बीएम होराइजन हंटर के भी सब्सक्राइबर हैं। उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन ये बोलते हैं कि अगर मुझे पता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी 5 गुना होगा, मेरे खरीदने के भाव से डबल हो गया है, तो उसके बाद भी मैं इसमें पोजीशन बढ़ाने में क्यों इतना हिचकिचाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये में कोई स्टॉक लिया, वो 200 पे चला गया, आपको पता है कि ये 1000 रुपये तक जाएगा, फिर भी आप 200 रुपीज़ में ये 180 पे आता है तो आप ले नहीं पाते हो, ये सोचकर कि आपका पूरा एवरेज नीचे से ऊपर तक का खराब कर देगा। तो ये क्यों होता है? इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पैंटालून रिटेल जब मैं लिया, मैं फर्स्ट बाइंग के बाद कभी भी उस स्टॉक में ऐड नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे हर वक्त डर लगता था कि अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा कॉस्ट ऊपर हो जाएगा और अगर कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई तो बेसिकली मेरा जो सारा प्रॉफिट बना हुआ है वो चला जाएगा। पेज इंडस्ट्रीज में मैंने 350 में लिया था सबसे पहले और 8700 के प्राइस पे भी लिया था। डेट वॉज इन अक्टूबर 2014 जितना मेरे को ध्यान पड़ता है, और अल्टीमेटली मैंने 2015 मई जून में इसको बेचा। पेज इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, एट अ प्राइस ऑफ अबाउट 14,000। तो ये इसलिए हो पाया पेज इंडस्ट्रीज में बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, और पैंटालून रिटेल में मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम था। और कॉन्फिडेंस कम इसलिए नहीं था बिकॉज अकल थोड़ी कम थी। वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट जब आप स्टॉक मार्केट में बड़ा छक्का मारते हो तो कम अकल रहती है, बट बियॉन्ड दैट कॉन्फिडेंस आपको इसलिए कम था क्योंकि आपके पीछे सक्सेस नहीं था। एक और सक्सेस आता है, सक्सेस से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से सक्सेस आता है। चिकन एंड द एग वाली गेम होती है। और इसी ढंग से संदीप अगर आप देखेंगे तो कई बार लाइफ में आपको ये समझ में आता है कि यार ये चीज़ अगर हो जाती तो मेरी लाइफ कितनी चेंज होती, लेकिन उतना होना आसान नहीं था। क्योंकि बहुत बार जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके एक स्ट्रोक अच्छा हो गया, अगर आपने एक स्टॉक में 10x बनाया और दूसरा स्टॉक जब आपको दिखेगा तो आपको खुद को अपनी बातों पर विश्वास होगा कि यार इस पे भी हो सकता है, बिकॉज सारे पैरामीटर सेम है एज द प्रीवियस स्टॉक। तो जब आपको फर्स्ट टाइम आप जाते हो, आपके पास सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा कुछ पर्सनल प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है, और पर्सनल प्रैक्टिकल ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो फीलिंग ऑफ सक्सेस है वो नहीं होती है। और फीलिंग ऑफ सक्सेस जब नहीं रहती है तो कॉन्फिडेंस कम रहता है, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम रहता है तो आदमी थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। उसको लगता है कि यार ये काम कर लें, कल को गड़बड़ हो जाए तो फिर संभलेंगे कैसे। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आई थिंक इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपने एक स्टॉक लिया, स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, यू आर मोर बुलिश ऑन दैट। बट एक बात और आप समझ के रखना, ये स्टॉक जब और ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट के बाद ये होगा कि ये स्टॉक में शायद आप नहीं कमा पाओ, लेकिन दूसरा स्टॉक जब आप लोगे, इसके बाद वाला आपके हाथ में कोई बड़ा गेम आएगा, उसमें आप ठीक बना पाओगे बिकॉज आपके पास पुराने वाले स्टॉक का कॉन्फिडेंस और सक्सेस दोनों रहेगा। तो यहीं तक रखते हैं, कल फिर एक कोई क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।